बैटमैन इज नॉट रिच. उसके पापा एक टीचर थे and his dad gets killed, I think when they go out to a museum or something like that, and he is like he doesn't have any money. वो blue collar working class बंदा है. हेनरी हेविल वाला जो सुपरमैन था, इट वाज नॉट कॉमिक एक्यूरेट, लाइक लोगों का उन लोग ने मतलब अलग निकाला, उसका कलर अलग है, इट्स नॉट द सेम ब्लू एज द सुपरमैन ब्लू, ही इज वेयरिंग अ डार्कर ब्लू शेड. सुपरमैन का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सुपरमैन बच्चा होता है तब नहीं आता, वो टीनेजर बन के आता है. मतलब वो ब्राजील में कहीं पे है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, अंडरग्राउंड है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे डील करना है इन सब के साथ. क्रिप्टॉन का पूरा बताया है वो लोगों ने. वो अर्थ में आता है और वो देखता है कि ये लोग यही कर रहे हैं जो हमने क्रिप्टॉन में गलतियां की. अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस क्रिप्टॉन इज दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. साइंस दिस थिंग इज द टॉप मोस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स है सब होते हैं, एंड द बॉटम मोस्ट इज द लेबरर्स हु आर कॉल्ड द मैन ऑफ स्टील, एंड दे हैव दैट एस सिंबल बिकॉज स्टील. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीक सभा. यहाँ पे हम बात करेंगे डीसी यूनिवर्स के बारे में, जेम्स गन का नया यूनिवर्स के बारे में, और कैसे ड्वेन जॉनसन आने वाला था डीसीयू में, बट वो प्लान फ्लॉप होके पूरा जेम्स गन ने टेक ओवर कर लिया था. और सबसे बड़ा बात, हम यहाँ पे बात करेंगे एब्सोल्यूट यूनिवर्स के बारे में, जो डीसी कॉमिक्स का एक नया यूनिवर्स है जहाँ पे सब कुछ रिबूट हो रहा है. नया सुपरमैन आ रहा है, नया बैटमैन आ रहा है, एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, सबका ओरिजिन और वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो enjoy the episode. सो अभी एमसीयू जैसा है वैसा डीसीयू करने का ट्राई किया, डीसीईयू, दैट्स व्हाट दे कॉल इट, राइट? Extended डीसीईयू, DEC डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स. Extended Universe. हाँ, उनका सिनेमैटिक नहीं है, दे कॉल इट एक्सटेंडेड Extended यूनिवर्स, Universe, हाँ. दैट्स व्हाई दे से डीसीईयू. बट दे ट्राइड एंड दे फेल्ड मिजरेबली. बट उनका ऐसा है कि उन लोग रिबूट एंड रिबूट करते हैं. वी हैव लाइक मोर देन 7-8 बैटमैन्स, वी हैव मोर देन 3-4 सुपरमैन, Superman. विलन्स भी अलग अलग है. सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, अखिल, अबाउट इट? व्हाट इज योर से अबाउट डीसीयू और डीसी यूनिवर्स? I think DCU has given us the best superhero movies and the worst, which is the Batman. First of all, the Dark Knight trilogy, let's say. You mean about Christopher Nolan? Christopher Nolan, right? And that has been really good, right? And also, I think the first old Superman movies are not that bad. हाँ, वो The बता. old Reeves wale Superman movies. I forgot that guy's name. Christopher Reeves, right? Christopher Reeves. Oh, that is the Yeah, exactly. That one were not that bad, हाँ. right? Compared to the older superhero movie success, that was actually pretty famous. Like even Better, like हाँ. people in my village knew about those. हम्म. So Batman trilogy, obviously, let's say Christopher Nolan set the benchmark. Like उससे Correct. अच्छा Dark Knight जैसा movie बहुत मुश्किल है बनना. I don't think so. It can be replicated. That sort of tone and characters and everything in a superhero movie, I think it's super difficult. But they've not been obviously able to Baki in this competing with Marvel in the current sort of extended universe. I don't think they've been a success. And a lot of it is, I think, politics and the way they have structured themselves. Like they change, directors change होते हैं, and all of those problems, actors और उसके साथ issues, a lot of those problems as well. So वो एक है. Now with the latest James Gunn Superman, I think they are going with like a very different sort of. I think वो independent इंडिपेंडेंट ही है, बट फिर से वो कॉमिक एक्यूरेसी में जा रहे हैं उन लोग. हाँ, So if comic you see accuracy. मार्क हेनरी हेविल वाला जो सुपरमैन था, इट वाज नॉट कॉमिक एक्यूरेट. उन लोग थोड़ा बहुत चेंजेस लाए, लाइक लोगों का उन लोग ने मतलब अलग निकाला, उसका कलर अलग है, इट्स नॉट द सेम ब्लू एज द सुपरमैन ब्लू, ही इज वेयरिंग अ डार्कर ब्लू शेड. बट ये ऐसा नहीं है, काफी कॉमिक, ही इज वेयरिंग रेड कलर अंडरवेयर आल्सो. आई मीन ही इज प्रीटी मच कॉमिक एक्यूरेट में जा रहे हैं. तो उन लोग वहां लेके जा रहे हैं फिर से कि लाइक थोड़ा कॉमिक एक्यूरेसी रादर देन रियलिस्टिक, उन लोग कॉमिक एक्यूरेसी में लेके जा रहे हैं. आई एम नॉट सीन द लेटेस्ट सुपरमैन, बट समहाउ मुझे वो अप्रिशिएटिंग, मतलब वो कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे कि लाइक आई शुड गो एंड वॉच वाला फीलिंग नहीं आया मेरे को. जैसे सी समहाउ आई wanted to watch the Robert Pattinson Batman, Matt Reeves का जो था, मुझे पता नहीं, somehow I had trust over both. Matt Reeves पे भी था, Robert Pattinson भी था कि I know he can do something and I liked it, to be frank. मुझे अच्छा लगा. I mean वो कुछ चीजें Matt Reeves का उसमें I have seen it. It is so very accurate कि वो पता नहीं, I don't know if Christopher Nolan ने वो किया है कि नहीं, but I liked it. Usually Batman का ऐसा है ना कि he is always out in the dark only. मैट रिव्स का इसमें रॉबर्ट पैटिंसन का एक मैंने चीज नोटिस किया, जब वो अल्फ्रेड से बात करने सुबह आया था नींद से उठ के, ही कुड नॉट इवन आई पे वो रेस सनरेज नहीं ले पा रहा था, ही इंस्टेंटली वेयर सनग्लासेस. ये सब जो एकदम वो छोटे छोटे चीजें ना अभी बहुत इन लोग देखने लगे प्रैक्टिकली कि हाँ ऐसा सब है. और ये आंख के नीचे वाला डार्क कलर, इसमें उन लोग ने बहुत एक्यूरेटली किया है
कि वो जब मास्क उतारते तब भी he has the black shade below his eyes and all. वो क्रिस्टोफर नॉलन में भी नहीं था. That is missing. Like मास्क पहनते तो आ जाता है, मास्क निकालते तो चला जाता है. There is a big difference. बट यहाँ पे हम लोग ने वो भी नोटिस किया. एंड दिस इज द फर्स्ट बैटमैन मूवी जहाँ पे बैटमैन हारता है. He actually lost. विलन जीतता है यहाँ पे. उसको एक्चुअली सिटी को तबाह करना था एंड दैट हैपेंड एट द एंड ऑफ द मूवी. दिस वाज द फर्स्ट मूवी. तो इसलिए मुझे अलग लगा और अच्छा लगा कि हाँ, आई मीन ही इज इन अ वेरी अर्ली स्टेज. वो बैटमैन बन रहा होता है, फिर रिमेंबर वो डायरी लिख रहा होता है एंड वो नरेशन चल रहा होता है कि दिस इज ईयर 2 आई गेस. ईयर 2 कुछ बोला उसने, ईयर 2 ऑफ बीइंग अ बैटमैन. एंड वो लर्निंग स्टेज में है, वो गलतियां कर रहा होता है एंड एट द एंड वो हार चुका होता है. लाइक द विलन वन, इवन दो ही वाज, उसका प्लान था कि वो पकड़ा जाए एंड वो पकड़ा गया एंड देन जेल में जाके जब पता चला तब एवरीथिंग वाज गॉन ऑलरेडी. तो मुझे अच्छा लगा. आई मीन दिस इज अ वेरी गुड टेक. होपफुली देयर इज अ सीक्वल कमिंग. अभी भी प्लान चल रहा है. आई एम वेटिंग फॉर इट. बट उतना जो मुझे फीलिंग था उतना मुझे somehow सुपरमैन के लिए नहीं लगा. I mean, this Superman के साथ I think they are bringing other movies also, right? I mean planned है. you are talking about like universe, the same. James Gunn one. हाँ, same universe. हाँ, ना? same हम लोग universe same because they universe. got some Green Lanterns और उसको भी वो लेके सब आए. लेके हाँ, already हाँ, जो हाँ. Guy Gardner को लेके आए. They didn't get. It's not Hal Jordan. It's Guy Gardner. Oh, It's the second black Green guy. Lantern. So there are Oh. three. John Stewart. Black guy, No, not the black guy. There is a one in between अच्छा. called Guy Gardner who has a bowl cut and this thing. Okay. He is considered a very different sort of Green Lantern. हम्म, So he is considered like he's very arrogant. He's loudmouth. फनी Is- एकदम हाँ. like एकदम And he's also very loose character. he's also brutal in a way. Like he is not the best of, like he's different. Okay. And he has like But Green Lantern का ऐसा है ना कि you have to be something pure of heart. or no something. you have to have very strong will. Will, हाँ. I Green think Lantern उसका का है. will है. हाँ, correct. So that emotional spectrum में it's will, green is will, so yellow is fear. Which is also one more thing is that if you guys know, Batman wears the yellow ring because basically he gets chosen by Parallax. Is so every Parallax is the entity of yellow ring, and then Parallax uses I think Batman in between. So I think remember by the way, seeing- green ring is also worn by. Correct me, maybe I'm wrong. I think it's worn by Oliver Queen also. It's Green Arrow. Green Arrow ने. I think so. I'm not sure. वैसा. So It- so by the way, blue is hope. Hmm. So the blue is hope, and I think Superman wears it सुपरमैन once. Oh. तो सबका वेरिएंस रहा है जिसने somebody or the other wears one ring or the other. Okay. Right. इसमें I think with this this thing they've introduced Guy Gardner. Hmm. I think so they are going to introduce other folks as well. And even James Gunn was asked whether Henry Cavill can come in as a different character, and वो he was open. possibilities He ही was है, open to that idea. हाँ, Like different universe. Different universe, नहीं, not Superman. Different, I mean, different hero. hero. Different hero. But So what? yeah, it's a very interesting. Look, he could do a lot of stuff. Like dude, that Wolverine one was really Oh, good. that अरे was so good. super, So he good. fit so well. good. Like Yeah. वो सिर्फ actually एक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उसका हाइट थोड़ा ज्यादा है. Actually हाँ. Wolverine बहुत बटका अब है. वो उसमें भी दिखा है दिखा है, ना एक Deadpool first में. वाला वो Comic Wolverine. accurate हाँ. Wolverine बोल के. हाँ, that was very good. But Cavalry, basically. Yeah. Cavalry was, yeah, no doubt. Yeah, he No, can do something different. Probably Green Arrow. No, Green Arrow is a funny guy, right? He's like He kind could of. do it. Maybe he could do it. One He has very Maybe he's physically he's bigger. Aquaman, हाँ, he can do that. Aquaman would be good, blonde and blonde and all, like proper comic accurate. Black and all. Adam. and also he looks Black bigger. Adam. Actually, not Black bad. Adam, yeah. Like he's वो पूरा है उसका वो. He's like और है broad पूरा. shoulder and all. Hmm. Correct. Like he's huge, bulky. Huge, हाँ. Hmm. Yeah, Batman be. Actually, somebody might. That's actually a good possibility. Yeah, Batman Right, also. Batman भी लेके आ सकते हैं. DCU यार पता नहीं. I wish उनके animated movies जितने अच्छे हैं ना यार. I DC know, के, I love right? what It's animated like movies. all Green these Lantern को flash. जितना justify एनीमे किया है उसी मूवीज में कोई नहीं कर पाया हाँ, उसको. I don't know. Whatever, When- I like all Justice League हाँ, animations. Justice League सारे Batman के. So good, so good. अरे वो Crisis on to Earth, oh my god, it was so good. Flashpoint Paradox. Flashpoint Paradox, Paradox. सबसे अब मूवी best तो बिगाड़ दिया उन लोग ने यार. हाँ. Flashpoint Paradox was such an amazing movie. Yeah. था. Even the Because Doom का एक ग्रुप होता है वो भी अच्छा मूवी था. Doom का group. और also All Star Superman also is really good. I have not seen this one. All Star देखना है Superman जिसमें Superman is dying. वो. So हाँ, it is हाँ, towards the हाँ, end हाँ. of Superman. मैंने उसका कॉमिक्स पढ़ा है. हाँ. अच्छा जिसमें उसका उसको comic था. छुपा के रखते हैं एक्सपोज नहीं होता वो ना? नहीं वो सन के पास बहुत करीब जाता है and because of that उसका हाँ. cells वो होता है हम्म. and eventually he goes into the sun. Sun. हाँ, So हाँ, हाँ, हाँ. apparently the storyline continues where he goes into the sun and he lives in the sun for thousands of years and then he comes out as like a different, like a Being. very powerful godlike being or something. Correct, Nice. correct.
मुझे ये भी अच्छा लगा था इनजस्टिस सीरीज वाज सो गुड Injustice is good. मतलब बट लिटरली मूवीज को जस्टिस नहीं कर पाए नो पन इंटेंडेड Yeah. वो नहीं कर पाए लाइक इनजस्टिस वाज सच एन अमेजिंग कॉमिक बुक मूवी भी आया था आई गेस आई डोंट नो मतलब नहीं। एनीमे मूवी आया था ना अभी रिसेंटली कुछ आया था ना सीरीज था क्या? नहीं, आई डोंट नो. मूवी था शायद जस्टिस लीग ही है ना। नहीं, एनिमेटेड. जस्टिस लीग कॉमिक्स है दिस जस्ट क्या था उसका नाम Injustice. इनजस्टिस हाँ। गॉड अमंग अस उसका गेम आया था गेम हाँ। आया था सॉरी गेम आया था व्हिच वाज आल्सो गुड कि थोड़ा Game was a fighting game, right? हाँ फाइटिंग वो तो फाइटिंग गेम ही था बट स्टोरी लाइन भी उसका अच्छा ही था ठीक है मतलब वो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन था उसमें भी उसका सेकंड भी मुझे उतना खास नहीं लगा आई प्लेड दैट गेम आल्सो बट कॉमिक वाज वेरी गुड मतलब इट वाज अमेजिंग Yeah. टॉकिंग अबाउट कॉमिक्स बैटमैन का वो द किलिंग जोक क्रेजी कॉमिक्स Yeah, क्रेजी बट मूवी जस्टिस नहीं कर पाए हैव यू सीन द मूवी Which one? एनिमेटेड मूवी है किलिंग जोक हाँ, हाँ, I didn't देखा see है। it. एनिमेटेड ना, मुझे नहीं हाँ, अच्छा देखा लगा है। मे बी बिकॉज आई ऑलरेडी नो द एंडिंग हाँ। Yeah. और आई डोंट नो पर मुझे ऐसा लगा कि अगेन वो जस्टिस नहीं कर पाए उन लोग समहाउ कुछ तो चेंज किया है आई डोंट नो मतलब जब कॉमिक्स पढ़ रहे तो वो फीलिंग आता है ना कि भाई कितना डार्क है वाला वो फीलिंग मूवी से नहीं है इनफैक्ट एनिमेटेड मूवी था दे कुड हैव डन इट Yeah. somehow they didn't do it but yeah Agree. मूवीज डीसी के एनिमेटेड या कॉमिक्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं मार्वल के उतनी गंदे। talking about comics you read about the absolute Oh universe. man, Yeah. I love it. So I would say, so obviously हर बार these guys are constantly doing reboots, if you know, right? Because in the comic in the comics itself reboot करना पड़ता है because after a while saturation हाँ हो जाता saturation है। होता है, they have to reimagine stuff ना मतलब so first Superman से ही बहुत बार reboots हुआ है, Golden Age से ही बहुत बार reboots तो आ ही चुके हैं, right? So कोई so I like it in a way that all of these guys will justify the reboot within their own universes. In the sense that some event is happening which is causing the reboot. ऐसा ही वो हमेशा रखते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट होता ही रहता है, right? It could be Flashpoint or something. Crisis on Flashpoint was a event where they could reboot lots. So वैसे they always do it, and it is interesting this time because now they started the Absolute Universe, which basically is kicked off by Darkseid, right? And this is very interesting, right? What Darkseid is like. So what is Darkseid has become basically a constant. And is a constant. That it has been revealed that Darkseid is a constant in the whole universe, in the sense that वो हमेशा रहेगा. There is no way तुम Darkseid को मार सकते. It's literally he's the dark side of that universe. So he is like an entity that will always be present. So abhi what happens is that he joins up with the Scepter, and Scepter is also another powerful being, and he gets like he becomes extremely powerful and allows himself to be killed, which sort of creates another dimension of where he controls everything. Who? Darkseid. Okay. And he has created a new reality which is utterly hopeless, which is utterly darker than any of the previous iterations, and he has a lot more control over it. So within that universe, all the origin stories it's completely different, Changed. right? And the changes are very very interesting. At least for me, I liked it in terms of every time अच्छा ऐसा होता है, हाँ तो every time origin story में ऐसा होता है, अच्छा ठीक है वो मतलब they change some details here and there, but the overall origin story remains the same, right? But इस बार like for example, Batman is not rich. Batman is actually उसके पापा एक टीचर थे, I think some maths teacher or something, I'm not sure, ठीक है? And उसके dad, उसकी mom जिंदा है अभी भी, ठीक है? And his dad gets killed, I think when they go out to a museum or something like that. वो बचपन में उसके डैड मर जाते हैं, and he is like he doesn't have any money, वो blue collar working class बंदा है, लाइक मॉब किलिंग जैसा ही है उसका डैड का किलिंग। हाँ ऐसे ही मरता है वो इन सम रॉबरी और कुछ तो चल रहा होता है उसके बीच में वो मर जाता है, बट उसकी मॉम अभी भी जिंदा है इन दिस. ही डजंट हैव, अल्फ्रेड इज नॉट हिज बटलर और एनीथिंग. He doesn't have. हाँ नो, अल्फ्रेड इज अ डिटेक्टिव एंड अ मर्सनरी. Okay. ठीक है, जो गॉथम में आता है टू ट्रैक डाउन सर्टेन थिंग्स. Okay. ठीक है, सो दिस दिस पार्टी एनिमल्स करके है, हु आर द विलेंस एंड ऑल ऑफ दैट, जो विच इज ब्लैक मास्क, वो ब्लैक मास्क कंट्रोल करता है. सो ब्लैक मास्क को भी इंटरेस्टिंग रीडिजाइन दिया है, लाइक पूरा एक बड़ा सा स्कल जैसा ब्लैक मास्क दिया है उसको, तो अच्छा लग रहा है. पहले तो सिंपल सा मास्क था, तो ये वाला, और दिस बैटमैन इज अराउंड 6 feet 6 tall, 6 feet 7, एंड इज लाइक मैसिव. राइट, वो प्रॉपर 6 feet 7 है कुछ, और मैसिव बॉडी है उसका, एंड इज लाइक एवरीथिंग ही इज डूइंग इज बिल्डिंग इट बाय हिमसेल्फ यूजिंग स्क्रैप्स. वो स्क्रैप यार्ड वगैरह में से सामान उठा के बैटमोबाइल बना रहा है,
एंड उसके बैटमोबिल भी इतना बड़ा है ना, इट्स लाइक प्रॉपर एक एकदम कुछ तो लाइक इट्स लाइक मैसिव. तो इसका अल्टर ईगो नहीं है, इसका ऑल्टर ईगो है, ही इज अ बैटमैन, लाइक ब्रूस वेन है. ही इज ब्रूस वेन. ब्रूस वेन only. आई एम टेलिंग, बट ऐसा वेन इंडस्ट्री तो कुछ होगा हाँ नहीं. नहीं है. हाँ. So he is Bruce Wayne. He lives, and also lot of the villains are actually his friends in this. तो तो सेम टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए उसके फादर का डेथ हाँ. पे, जहाँ पे वो बैटमैन वाला फिर हाँ. उसका इवेंचुअली वो हाँ बैटमैन होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत पैसा है, रिसोर्सेज कुछ नहीं है, तो वो जो भी कर रहा है खुद से कर रहा है. अच्छा एंड ही इज मच मोर ब्रूटल इन दिस. हाथ वाथ काट देता है लोगों का. अच्छा. हाँ एकदम हाथ वाथ काट देता है. और उसके रिडलर उसका फ्रेंड है, और ये सब उसके फ्रेंड्स है. सेलिना काइल इज अ फ्रेंड ऑफ हिज. सो 4-5 लोग हैं जो उसके फ्रेंड्स है एक्चुअली, और उसको उनको पता भी है ही इज बैटमैन एंड दे आर हेल्पिंग हिम. ओह लाइक दैट. या तो फाइट Villains ये लोग हाँ, तो ये लोग अभी विलन्स हुए नहीं है. हुए सो द नहीं कॉन्सेप्ट इज दैट समहाउ इन द फ्यूचर दीस Oh. गाइज विल हैव फ्रैक्चर विद इन देमसेल्व्स एंड दे विल ऑल बिकम विलन्स. वैसा है. सो बैटमैन का तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड लाइक द वे दे डिस्क्राइब्ड इट, एंड लाइक आर्कम सिटी इज एन एक्चुअल सिटी अंडरग्राउंड ऑफ गॉथम सिटी. Oh. हाँ, which is like an Arkham City is not just an asylum or some this thing. So it's like an actual underground city. like an older sort of city जो बहुत पहले बन चुका था वैसा. And that is Batman. I really enjoyed Superman also. And this मैंने actually Superman पढ़ा था जो मैंने But आया नहीं है ना, it is a आ गया. I think couple of issues आ गए. Oh. एक बंदों के एक I issues heard आए. it is launching in October. No, it तूने came. हाँ दिखाया था मेरे को. हाँ. It came. Oh, सुपरमैन का क्या है? सुपरमैन का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सुपरमैन बच्चा होता है तब नहीं आता, वो टीनेजर बन के आता है वो. अरे और वेरी इंटरेस्टिंग है, क्रिप्टॉन का पूरा बताया है वो लोगों ने. तो वेरी But Krypton destroy होता हाँ है. क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होता है, बट वो पहले क्रिप्टॉन में टीनेजर होता है तब आता है. तो वो अर्थ में आता है और वो देखता है कि ये लोग यही कर रहे हैं जो हमने क्रिप्टॉन में गलतियां की थी. Oh. वी आर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट. तो क्रिप्टॉन का ऐसा बताया है. और अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस क्रिप्टॉन इज दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. And it is like basically the science guild, like the science this thing is the topmost, फिर administrators है सब होते हैं, and the bottommost is the laborers and the farmers who are called the men of steel, Oh, nice. right? And they have that S symbol because steel, Oh. right? And they are like workers जो underground जाते हैं, farming करते हैं. Ah. तो वहां पे ऐसा होता है कि like farming भी करते हैं, तो उनको weather controlled है पूरे इसमें. तो you have to pay people to get rains. तो मतलब इट्स लाइक उनके पास पैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत ऐसे सब इश्यूज होते हैं, एंड लाइक वो लोग एकदम, तो उसमें सब ऐसे सब, और सब लोग अपना सिंबल पहन के चलते हैं. तो अगर तुम स्टील के वो उसमें से हो तो लाइक यू आर फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड तुम ऐसे ही तुम्हें एक जगह के बाद एक्सेस नहीं मिलेगा, यू नो, टिपिकल थिंग्स. Nice. एंड दैट इज I mean, it could be a possible future of the Earth. right. Yeah, nice. And also like they have completely revamped the suit, which suit is actually a good thing. ऐसे ही सुपरमैन का कपड़ा नहीं है वो, it's actually a suit जो वहां पे वो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं, हर जगह जाते तो वो पहन के जाते हैं वो लोग वो सूट. एंड उसका केप जो होता है ना, जो रेड कलर का केप है, दैट इज नाउ अ रेड कलर का मिस्ट होता है, जो रोबोटिक नैनो टेक्नोलॉजी का एक मिस्ट है जो उसके साथ चलता रहता है. तो वो केप से तेरे को उठा सकता है ऐसे. ही कैन कंट्रोल द केप, एंड द केप इज लाइक अ मिस्ट जो सॉलिड टाइप है, तो लाइक लोगों को पकड़ सकता है, वैसे सब कर सकता है. Different. हाँ, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. और फिर वो अर्थ का आता है तो हाँ, तो अर्थ में आता है वो, तो टीनेजर होता है, अर्थ में लैंड होता है, और यहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब वो ब्राजील में कहीं पे है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, एंड लाइक वो भागने की कोशिश कर रहा है, एकदम अंडरग्राउंड है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे डील करना है इन सब के साथ. सो वैसा उसका पूरा चल रहा है. बट उसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है, एंड उसके पावर्स भी थोड़े, इट्स नॉट जस्ट प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ, और अभी ये वो सिर्फ डेवलप हो रहा है. सो इट्स लाइक वेरी अर्ली स्टेज, ये लोग सब प्रॉपरली बने नहीं है. Where can we get these comics? आई डोंट नो, आई थिंक मैंने तो इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं, आई ट्राइड गेटिंग इट, आई डिडंट गेट इट. मैंने पता नहीं, मैंने एक वीडियोस, आई सॉ अ कपल ऑफ वीडियोस अबाउट इट एंड सॉर्ट ऑफ व्हिच वेंट इनटू द डिटेल्स एंड दे शो द कॉमिक बुक पैनल्स एंड हर एक पेज में क्या क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. तो वैसे मैंने लाइक सॉर्ट ऑफ पढ़ा, एंड या आई मीन इट्स वेरी वंडर वुमन इज नॉट बॉट अप इन Amazon. वो कोई हेल में उसको बड़ा किया है. देयर इज वन मोर सॉर्ट ऑफ विच लाइक पर्सन, आई फॉरगॉट हर नेम. सो शी वो मैजिक सिखाती है उसको, एंड इट्स लाइक ऑल ब्लैक मैजिक और वो सब. तो वैसे लाइक वो उसके पास एक घोड़ा होता है, इंस्टेड ऑफ लाइक वो Amazon में पता नहीं एक इनविजिबल प्लेन वगैरह होता है, पता नहीं, इट्स वेरी वियर्ड. तो बट इसमें ऐसे अंडरवर्ल्ड का जो एक अनडेड घोड़ा है, मतलब बेसिकली इट्स लाइक एन अनडेड सॉर्ट ऑफ हेल का घोड़ा होता है जो उड़ता है.
black color का, and like she's a bit different now. I liked her design. She's a bit different. Villains are also very interesting. है कौन विलन? विलन बैटमैन के थोड़े बहुत आए हैं, किलर क्रॉक आया डार्क है, साइड है कि डार्क साइड भी तो है. बट ये यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय डार्क साइड. ही इज नॉट शोन येट. Okay. Now we don't know. Ultimately they will fight. हाँ, अल्टीमेटली डार्क साइड को हराना ही है, एंड डार्क साइड इज द मेन विलन इन दिस यूनिवर्स फॉर श्योर, right. एंड इज सुपर पावरफुल. इज लाइक अ गॉड इन दिस यूनिवर्स, राइट? एंड इज कंट्रोलिंग एंड रीराइटिंग एवरीथिंग. Now let's see, but it's very interesting. I think even the Green Lantern they might change. Martian Manhunter का पूरा change करेंगे वो लोग. But yeah, it's very interesting how the design. I mean, it's like Batman को कभी he's not rich करके सोचा नहीं हमने, which is a very interesting point. Now, Correct. right. Yeah, that is interesting. And the universe seems much more hopeless. बहुत ही गंदा hopeless type universe है. Proper, it's dark now. तो अगर इसको वो लोग लेके जाते तो बहुत मजा आएगा, I would say. मूवीज में तो नहीं करवाएंगे, so hopefully anime. See, movie Let's see. adaptation में बहुत टाइम लग जाता है. Once comic पूरा अच्छे से हो गया, चल गया, then they might come up with the animated series or movies, and then only it comes to the actual cinematic universe. But DC, I don't know. DC, I'm very hopeless. Dark side. What to do? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. और आपको भी एब्सोल्यूट यूनिवर्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताओ तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.